सितवे पोर्ट भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? कालादान प्रोजेक्ट है क्या? भारत ने इतने सारे पैसे कालादान प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट क्यों किए हैं? ये सारे प्रश्नों का जवाब तो आज हम ढूंढेंगे, लेकिन ये सारी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जियोग्राफी को समझना पड़ेगा। वी विल डू दैट। लेट मी वेलकम ऑल ऑफ यू टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड टुडे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मैप से। ये रहा हमारा देश भारत, और हमारे देश का एक रीजन है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यहाँ पर 7 सिस्टर स्टेट्स हैं और एक ब्रदर स्टेट है, दैट इज सिक्किम। राइट, दिस इज सिक्किम हियर, और बाकी के ये रहे 7 सिस्टर स्टेट्स। तो इसको 7+1 नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी कहा जाता है। अब ये जो 7+1 नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, ये एक लैंड लॉक्ड रीजन है। लैंड लॉक्ड रीजन का मतलब ये होता है कि किसी भी समंदर या फिर सी ओशियन के साथ इसकी कनेक्टिविटी नहीं है। ये पूरी तरह से लैंड से घिरा हुआ एक क्षेत्र है। अब दोस्तों, अलग अलग देश, भूटान हमारा फ्रेंडली देश है, म्यांमार भी फ्रेंडली देश है, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे अच्छे देश हैं, फ्रेंडली कंट्रीज हैं। लेकिन एक दुश्मन देश चाइना भी ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट से दूर नहीं है। जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो हमारा जो मेनलैंड इंडिया है उससे ये रीजन काफ़ी ज़्यादा हद तक आइसोलेटेड है। कनेक्टिविटी जो मेनलैंड के साथ है ये इस क्षेत्र की बहुत ही कम है, लिमिटेड है। और इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो फिलहाल हमारा है वो भी उतना पर्याप्त नहीं है व्हेन इट कम्स टू कनेक्टिविटी विद मेनलैंड इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब दोस्तों, कनेक्टिविटी का एक ही रास्ता है, एंड दैट इज इन वेस्ट बंगाल। यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर वेस्ट बंगाल का मैप देख सकते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं चिकन स्नैक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये एक बहुत ही पतला गलियारा है। ये रीजन जो है ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अलग अलग देशों के बीच में सैंडविच हो चुका एक रीजन। और जैसा मैंने आपको बताया, चाइना भी इस क्षेत्र से दूर नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट रीजन है। सबसे पहले तो ये बात है कि जो हमारा मेनलैंड इंडिया है उसके साथ कनेक्ट करने वाला, नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्ट करने वाला अगर कोई लैंड रूट है तो ये है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर। दूसरी चीज़, अगर फ्यूचर में इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होता है तो चाइना जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अटैक करेगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, और बाद में ऐसा होगा कि पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो इंडिया से कट हो जाएगा। तो ये 2 रीजंस की वजह से ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है या फिर चिकन स्नैक जो है इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस रहता है। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये काफ़ी वल्नरेबल भी हैं बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। यहाँ पर फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और अर्थक्वेक्स जो हैं ये होते रहते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव भी हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना जैसे अलग अलग देशों से ये बहुत दूर नहीं है। और इसी के साथ साथ ये जो क्षेत्र है ये अलग अलग देशों की सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा बहुत ज़्यादा पेट्रोल किया जाता है। राइट, तो दैट्स व्हाई दिस रीजन इज सेंसिटिव व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी। रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो कोलकाता से अगर आपको अगरतला जाना है तो इट टेक्स 1600 किलोमीटर्स, और 4 दिन लगते हैं कोलकाता से अगरतला पहुंचने के लिए। यू कैन इमेजिन 1600 किलोमीटर्स को ट्रैवल करने में 4 दिन लगते हैं, तो एक दिन में आप लगभग 400 किलोमीटर कवर कर पाते हैं। राइट, अगर आप दूसरे हाईवेज को देखेंगे तो ये जो इतना 400 किलोमीटर का स्ट्रेच है, अगर अच्छा हाईवे रहा तो 5 घंटे में आप ट्रैवल कर लेंगे। यहाँ पर आपको 24 आवर्स ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाकर आप यहाँ पर पहुँचेंगे, 400 किलोमीटर्स कवर करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया है ताकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है इसकी कनेक्टिविटी को हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। और इसी के साथ साथ अभी जो हमारा थरो डिपेंडेंस रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर, ये डिपेंडेंस जो है वो धीरे धीरे करके
कम हो जाए। इसको बंद नहीं करना है, लेकिन इसका जो हैवी डिपेंडेंस है उसको एक हद तक हमें कम करना है। दिस इज द रीजन कि सितवे पोर्ट जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। सितवे पोर्ट आपकी स्क्रीन पर यहां पर देख सकते हैं, दिस इज मैप ऑफ म्यांमार। तो सितवे म्यांमार में लोकेटेड है, एक डीप वाटर पोर्ट है। रखाइन स्टेट के बारे में आपने सुना होगा, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, जो रेफ्यूजी क्राइसिस हुई थी, तो ये रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं, ये ब्लू में आप देख सकते हैं, ये है रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार। और प्रिसाइसली अगर बात करूं तो ये वाला पॉइंट देखिए, यहां पर आपको सितवे पोर्ट देखने को मिलता है, राइट। सितवे जो है वो यहां पर लोकेटेड है। एक नदी है जिसका नाम है कालादान, ये म्यांमार की नदी है। और आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कालादान नदी जो है इसका मुख किस रीजन में पड़ता है, माउथ ऑफ द रिवर, यानी कि जो नदी है वो किस समंदर या फिर किस रीजन में मिल जाती है। तो याद रखिएगा कि ये बे ऑफ बंगाल जो है वहाँ पर फ्लो होती है, राइट। यहाँ से कुछ स्टार्ट होती है और फिर इसका पानी जो है वो बे ऑफ बंगाल के साथ मिल जाता है। तो ये कालादान रिवर जो है, इस पर ये कालादान प्रोजेक्ट लोकेटेड है। अब ये सितवे पोर्ट की कैपेसिटी है 20,000 डेड वेट टनेज DWT, विच इज़ वेरी गुड। और इसी के साथ साथ इसका जो क्वे है, इसकी लेंथ है 270 मीटर्स, यानी कि अब बड़े कंटेनर्स, बल्क और जनरल कार्गो को हैंडल करने की कैपेबिलिटी इस सितवे पोर्ट में है। ये सितवे पोर्ट एक बहुत ही क्रिटिकल ट्रांजिट पॉइंट है। ये एक ऐसा रूट प्रोवाइड करता है जिसमें बहुत कम वक्त लगता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है वो इस रूट के माध्यम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई सितवे पोर्ट इज़ इम्पोर्टेंट। अब ये सितवे पोर्ट जो है ये कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है। इंडिया और म्यांमार की सरकार ने मिलकर इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को स्टार्ट किया ताकि दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी इंप्रूव हो। इसी के साथ साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी और म्यांमार के बीच में भी कनेक्टिविटी जो है वो इंप्रूव हो। आप अपनी स्क्रीन पर ये पूरा मैप देख सकते हैं, राइट। सो दिस इज कोलकाता हियर, राइट। कोलकाता से आप सी रूट के माध्यम से जो लगेगा आपको 539 किलोमीटर का रूट, तो ये सी रूट है जो कोलकाता और सितवे को कनेक्ट करता है। फिर सितवे से पालितवा एक रीजन है, पालितवा एक जगह है, राइट। तो यहाँ पर कालादान रिवर से कनेक्टिविटी है। ये रूट है 158 किलोमीटर का। तो सी रूट से रिवर रूट और फिर पालितवा सो है, पालितवा से डायरेक्ट जो हमारा मणिपुर है वहाँ पर ये कनेक्टिविटी होगी जोरिनपोई, ये मणिपुर में है, राइट। तो ये रोड है, तो 129 किलोमीटर का रोड। तो 539 किलोमीटर का सी रूट, 158 किलोमीटर का रिवर रूट जो कालादान पर है और 129 किलोमीटर का रोड रूट। ये कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट 2009 में दोनों देशों के बीच में साइन किया गया था। इसका कॉस्ट है $484 मिलियन और ये सारे पैसे जो हैं वो भारत ग्रांट के तौर पर प्रोवाइड कर रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है इसके 2 फेजेस हैं। पहला फेज 2016 में कंप्लीट हो गया। इसमें सितवे पोर्ट को डेवलप करना था और फिर कालादान रिवर जो है उसका ड्रेजिंग का काम करना था। जो सेकंड फेज है वो अभी थोड़ा थोड़ा चल रहा है, राइट। अभी उतना ज़्यादा बाकी नहीं है। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो 109 किलोमीटर का हाईवे क्रिएट करना है सितवे से जोरिनपुई के बीच में, और फिर जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है कालादान रिवर पर, इसको डेवलप करना है। सितवे पोर्ट जो है ये मिजोरम जो है उसको कनेक्ट करेगा रोड से, जैसे मैंने आपको बताया। और इसके 4 सेक्शंस हैं ये कालादान के। तो सितवे पोर्ट से मैरीटाइम रूट, फिर सितवे से पालितवे, फिर पालितवा जो है उससे इंडो म्यांमार बॉर्डर, और फिर हमारा नेशनल हाईवे। अब इसकी सबसे खास बात यह है, जो मैंने आपको बताया ना कि कोलकाता से अगरतला 4 दिन लगते हैं। अगर हम इस रूट का इस्तेमाल करें तो कॉस्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन का वो 50% कम हो जाएगा और टाइम जो है वो भी 50% ड्रॉप हो जाएगा। अगर आप सितवे से अगरतला ट्रैवल करते हैं तो 2 दिन में ये सारा सामान जो है वहाँ पर हम पहुँचा सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप होगा और ज़्यादा बिजनेस ये दोनों देश एक दूसरे के साथ कर पाएंगे। और दूसरा जो एडेड बेनिफिट है वो ये है कि लोगों के बीच में भी रिलेशन इंप्रूव होगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा। अब रिसेंटली ऐसा हुआ, हमारे जो रोड
हमारे पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल साहब जो हैं, एज यू कैन सी हिम ऑन योर स्क्रीन, वो गए थे म्यांमार और म्यांमार में उन्होंने अपने काउंटर पार्ट के साथ मिलकर सितवे पोर्ट का उद्घाटन किया। और पहली बार ऐसा हुआ, एक पहला माइलस्टोन भारत ने और म्यांमार ने अचीव किया कि पहली कार्गो शिप भारत से रवाना हुई और यहाँ पर पहुंची। ये जो शिप है जिसका नाम है MVITT लियोन V273, इसने 1000 मेट्रिक टन सीमेंट, 20,000 ऐसे सीमेंट की बैग्स जो हैं वो कैरी करके कोलकाता से सितवे तक पहुंचाई। सितवे पोर्ट भारत के लिए साउथ ईस्ट एशिया का एक गेटवे बनेगा। एक बार ये प्रोजेक्ट फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा, उसके बाद सितवे पोर्ट जो है वो ईस्ट कोस्ट जो है भारत का, उसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। ये एक अल्टरनेटिव रूट के तौर पर भी साबित होगा। पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनको इंटरनेशनल सी रूट का एक रास्ता मिलेगा। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि ये सारे फायदे जो हैं, इसमें ज़्यादातर फायदे हमें भारत के देखने को मिलते हैं, तो म्यांमार का फायदा क्या है? देखिए, म्यांमार का जो भारत के साथ व्यापार है, द्विपक्षीय व्यापार, बायलैटरल ट्रेड, ये भी बढ़ेगा और इसी के साथ साथ रीजनल ट्रेड जो है वो भी बढ़ेगा। यहाँ की जो एक इकोनॉमी है, रखाइन स्टेट की इकोनॉमी, उसको भी बूस्ट मिलेगा, नई जॉब्स जनरेट होगी, इन्वेस्टमेंट आएगा। ये सारे म्यांमार के लिए फ़ायदे हैं और म्यांमार बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ भी और ज़्यादा व्यापार कर पाएगा। अब दोस्तों लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि भारत का जो मेन लैंड है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कौन कौन सी चीज़ें भेजता है। फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर्स, टार कोल, बिटुमेन, इंपोर्टेड कोल, फार्मास्यूटिकल्स, आयरन एंड स्टील, फ्लाई ऐश, एडिबल ऑयल, ये सारी चीज़ें जो हमारा मेनलैंड इंडिया है उससे हम नॉर्थ ईस्ट को भेजते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट से मेनलैंड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? लाइमस्टोन, सिलिकॉन, पेट्रोलियम ऑयल, ल्यूब्रिकेंट्स, क्रूड, टी, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल कमोडिटीज। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत म्यांमार को एक्सपोर्ट करता है? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, कॉटन यार्न, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, प्लास्टिक्स, आयरन एंड स्टील, एनिमल एंड वेजिटेबल फैट्स, ऑयल्स, मैन मेड फिलामेंट्स, पेपर एंड पेपर बोर्ड और दूसरी ऐसी चीज़ें जो हैं वो भारत म्यांमार को एक्सपोर्ट करता है। तो आई होप दोस्तों आज की इस डिस्कशन से आपको पता चल गया है कि सितवे पोर्ट भारत के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ये पूरा कालादान प्रोजेक्ट जो है ये क्या है और भारत ने कालादान प्रोजेक्ट में इतने सारे पैसे, टाइम, एनर्जी जो है वो क्यों इन्वेस्ट की है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। दिस इज प्रशांत मामनी फ्रॉम क्यूरियसली एजुकेशन। जय हिंद।